गलत या सही। सोनम वांगचुक एक व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, और उनका धरना प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल, सही या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक कि सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल था 20 दिन का, उससे सरकार को क्या कुछ फ़र्क पड़ा? क्या वो सही था या गलत था? क्या भविष्य में लोग फिर ऐसा नहीं करेंगे? क्या कुछ संकेत है सरकार की तरफ से? तो इन सभी के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्चना क्लासेस पे। और आज मैं हाजिर हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें अभी हाल ही में ये वीडियो बहुत वायरल है, और एक व्यक्ति जो सोनम वांगचुक हैं, जिनका नाम उन्होंने 3 इडियट्स मूवी में भी उसका भी उसमें योगदान दिया था, और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और वो किसी एक मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे पिछले कुछ दिनों से। लगभग 20 दिन पूरे होने वाले थे, हो गए थे। और उनकी मांग क्या थी और कहानी शुरू कब होती है, पहले हम पीछे जानते हैं, पीछे देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है अभिजीत दीपके के साथ। अभिजीत दीपके का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने कॉकरोच पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि मैं ये पार्टी युवाओं के लिए बना रहा हूँ, युवाओं का उसमें भविष्य जुड़ा है, उनके सहयोग के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए मैं ये पार्टी बना रहा हूँ। और इस पार्टी में सभी युवाओं को सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और उनका भरपूर समर्थन भी हुआ। जंतर मंतर पे उन्होंने प्रदर्शन के लिए बोला, दिन चुना, और वो वहाँ पे उस दिन गए भी, प्रदर्शन भी हुआ, और उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा, अब वो कौन था वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तभी सोनम वांगचुक जो हैं वो इनकी पार्टी में शामिल होते हैं, और उनके अंदर भी कुछ रहा होगा कि लोगों को लेके, छात्रों को लेके और युवाओं को लेके, उनकी भलाई के लिए कुछ होते हैं ना सामाजिक लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको भलाई करने में अच्छा लगता है, लोगों के हितों को सोचने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सोनम वांगचुक ने हो सकता है इस तरफ अपनी राय रखी हो, अपना सोच रखा हो, और इसीलिए वो अभिजीत दीपके के साथ आते हैं और उस पार्टी में शामिल होते हैं। और सोनम जी फिर एक टॉपिक लेते हैं कि नीट में, जो नीट एग्ज़ाम में जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, जो नीट का पेपर लीक हुआ, बार बार नीट का पेपर लीक होना, बार बार सिस्टम, जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, उस सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। तो ऐसा क्यों? वो इसी टॉपिक को लेके भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान, यानी जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफ़ा दिलवाया जाए। उनकी मांग यही थी। साथ में अभिजीत दीपके भी साथ में थे। बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से इसी टॉपिक के साथ धरने पर बैठे थे। केवल जल पी के सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से बैठे थे धरने पर, केवल जल पी के, केवल पानी पी के, और कुछ नहीं खा रहे थे। और उनकी यही मांग थी कि जो नीट में धांधलीबाजी हुई, जो पेपर लीक हुआ, उससे कितने बच्चों की, कई बच्चों ने सुसाइड किया, कई बच्चों ने आत्महत्या किया, कई पेरेंट्स तबाह हो गए। तो कहने का मतलब कि जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा, उसी को लेकर उन लोगों ने हड़ताल किया, धरना किया और सरकार से ये मांग किया कि मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। तो ये चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, और सरकार को मतलब कहीं भी कोई जागरूकता सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दी। ना कोई बातचीत करने आया, ना कोई उन्हें मनाने आया, ना कोई उन्हें आश्वासन देने आया। और इतने दिनों में उनका वज़न 20 किलो कम हो गया। शुगर लेवल
65 तक पहुंच गया, जहां से बॉडी पैरालिसिस हो सकती है और सोनम की स्थिति बहुत ख़राब होने लगी, ज़्यादा बीमार लगने लगे वो। भाई कोई भी वो 20 दिनों से अगर वो केवल जल पे रह रहा है तो जाहिर सी बात है, लेकिन भगवान की मर्ज़ी कि अभी तक वो ज़िंदा थे। 60 इयर्स के जो हैं, 60 साल के हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक था। और 20 जुलाई तक ऐसे ही 20 दिन तक ऐसे ही चला। और कल यानी 18 जुलाई 17 या 18 जुलाई की सुबह में क्या होता है, 20 दिनों के बाद 21वें दिन क्या होता है कि पुलिस आती है, पूरी पुलिस फोर्स भेजी जाती है। पुलिस आती है और कुछ लोग सादे कपड़ों में आते हैं पुलिस की तरफ से और सफ़ेद चादरों के साथ आते हैं और मंच पे जितने लोग सोनम के साथ बैठे रहते हैं सबको हटाते हैं, सबको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जाता है। और उसके बाद सफ़ेद चादरें तान दी जाती हैं चारों तरफ से और लोग सपोर्ट दौड़ते हैं, कैसे ये क्या हो रहा है, लोग समझ ही नहीं पाते। सुबह ये 7 बजे की घटना है दिल्ली में, सुबह सुबह जब कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है, तब पुलिस आती है, पुलिस की टीम आती है और सबको किनारे करके सोनम वांगचुक को उन सफ़ेद चादरों में लपेटकर और सीधे डाल देती है कहाँ, एम्बुलेंस में, और डाल के एम्बुलेंस में ले जाती है। और कोई भी पीछे आता है सबको ढकेल देती है, किसी को आसपास भटकने नहीं देती। पूरी पुलिस फोर्स आती रहती है, आई हुई रहती है और लोग कुछ भी नहीं समझ पाते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनको सफ़ेद चादर में लपेट के ले जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल जो आपने सुना होगा दिल्ली का, उसमें भर्ती कर देते हैं। तो ये क्या था, 20 दिनों तक किसी ने भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, वार्तालाप करने की कोशिश नहीं की और अचानक से आप 21वें दिन आके पूरी फोर्स के साथ उनको सफ़ेद चादर में लपेट कर ले जाते हैं एम्बुलेंस में डाल के। आखिर ये क्या है? पहले आप वार्तालाप तो करते, आप उन्हें समझाते। तो ये थोड़ी होता है कि आप अचानक से आए। और सफ़ेद चादर कब यूज़ की जाती है? या तो मरने के बाद और या तो किसी को दिखाना ना हो, छुपा के ले जाना हो, तब यूज़ की जाती है। तो इसीलिए सोनम वांगचुक को वो पुलिस वाले चादर में लपेट कर ले गए कि शायद कोई देख ना ले। ज़बरदस्ती ले गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, यानी उनके मिशन को अनसक्सेस बनाने के लिए ज़बरदस्ती ये किया गया। और अगर एक पहलू से देखा जाए तो सरकार ने सही किया। सरकार का कहना है कि उनके जान पे बनाई थी, वो मर भी सकते थे, उनकी जान भी जा सकती थी, हमें ऐसा करना ज़रूरी हो गया था। चलिए ये तो सही है भाई, 60 साल का व्यक्ति जो 20 दिन से केवल जल पे पड़ा है, सही है, उसकी जान जा सकती थी। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन तरीका गलत था। जो किया गया, जिस तरीके से किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सही था। आपको पहले उनको बातचीत करके समझाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, इस पे पॉजिटिव वे में वार्तालाप करनी चाहिए थी, हल निकालना चाहिए था। उसके बाद आपको उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए था समझा के। तो ये एक तरफ तो एक पहलू तो सही है, लेकिन दूसरा पहलू सरकार का एकदम गलत है। ऐसा तो जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया। महात्मा गांधी ने कई बार अनशन किया, कई बार उन्होंने आंदोलन किया, कई बार अनशन किया, भूख हड़ताल किया। तो अंग्रेज़ भी गांधी जी से बातचीत करने आते थे, उनको समझाते थे, फिर गांधी जी समझते थे, फिर वो अपने आंदोलन को विराम देते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ ज़बरदस्ती आए और एक 60 साल के आदमी को सफ़ेद चादर में लपेट के एम्बुलेंस में डाल के लिए गए। तो क्या सही है या गलत, इस पे अपनी कमेंट ज़रूर बताइएगा करके। और आपकी राय क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ और आप अपनी कमेंट राय ज़रूर इसमें दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर एक न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।